हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआई टैग्स के बारे में, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे नागा खीरे के बारे में एंड जुडीमा राइस वाइन के बारे में, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। साथ ही हम बात करेंगे कि जीआई टैग क्या होता है और जीआई टैग की भारत में क्या व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से भारत में जीआई टैग दिया जाता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे नागा खीरे के बारे में, जिसको कि हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। देखिए, नाम से ही आपको समझ थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा कि जो नागा खीरा है ये कहाँ का है, नागालैंड का है। मोस्टली जीआई टैग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रतिवर्ष 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में जीआई टैग से आते हैं। ओके, तो जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो जिस वस्तु को, जिस चीज को या फिर किसी एयरक्राफ्ट को जिसको भी जीआई टैग दिया जाता है, उसके स्टेट का नाम पूछा जाता है या फिर स्टेट का नाम दे दिया जाता है, तो उस जीआई टैग का नाम पूछा जाता है जो कि हाल के वर्षों में दिया गया है। ओके, तो याद रखिए कि जो नागा खीरा है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है, नागालैंड का ये खीरा है और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ओके, अब अगर हम बात करें तो जीआई टैग देने के पीछे इस खीरे का कोई ना कोई रीजन होगा। ओके, तो क्या इस खीरे की विशेषता होगी, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कि देखिए, ये जो नागा खीरा को हाल ही में दिया गया है जी टैग, ये इसके खाने में ये बहुत ज्यादा रसदार होता है, मुलायम होता है और इसका जो टेस्ट होता है, इसके जो मीठापन है, इसके कारण इसको जीआई टैग दिया गया है। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो खीरा उगाया जाता है, ये पूरी तरीके से जैविक रूप से उगाया जाने वाला खीरा है। ओके, तो याद रखें कि नागा खीरा जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, वो कहाँ कौन से राज्य से संबंधित है, ये नागालैंड से संबंधित है। ओके, अगर हम बात करें कि जो नागालैंड है, अब अगर जीआई टैग पूछा जाता है तो हो सकता है कि आपसे नागा खीरे के बारे में ना पूछ के कोई और जीआई टैग पूछ लिया जाए जो कि हाल में ही या कुछ टाइम पहले दिया गया हो। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि नागालैंड की कोई और भी चीज ऐसी है क्या जिसको जीआई टैग मिला है, तो हाँ, हाल ही में अगर हम बात करें तो जो पेड़ टमाटर है जिसको टेमारिलो कहा जाता है, और नागा लाल मिर्च जो है, नागा राजा मिर्च जो है, इसको जीआई टैग दिया गया था। इसको जीआई टैग 2020 में दिया गया था। 2020 में इसको जीआई टैग दिया गया था, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। ओके, अब अगर हम बात करें तो खीरा पूर्वोत्तर राज्य में किस को मतलब कि कौन सी फसल में आता है और कौन से नंबर पे आता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जो खीरा है ये पूर्वोत्तर की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। नागालैंड में इस फसल की 5वीं सबसे बड़ी खेती की जाती है। तो खेती की दृष्टि से कौन से नंबर पे है, ये 5th नंबर पे है नागालैंड में। ठीक है, और अगर बात करें इसके उत्पादन के स्थान पे, उत्पादन में कौन से स्थान पर है, उत्पादन में ये 3rd है। ओके, इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम असम की डिमासा जनजाति के द्वारा अपने ही घर में एक शराब बनाई जाती है, एक वाइन बनाई जाती है, जो कि उनके जो बनाने का जो तरीका है वो विशिष्ट है, और उस विशिष्टता के कारण ही इसको जीआई टैग दिया गया है। ओके, तो याद रखें कि डिमासा जनजाति के द्वारा हाल ही में जुडीमा जो वाइन है, इसको जीआई टैग दिया गया है, और ये किसके द्वारा बनाई जाती है, जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। ओके, तो असम जनजाति की डिमासा जनजाति के द्वारा कौन सी चावल की शराब बनाई जाती है, जुडीमा राइस, जुडीमा राइस वाइन। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टेट से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए
कि ये हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और ये कहाँ से है, ये असम राज्य से संबंधित है। कौन सी? जुडीमा राइस, जुडीमा राइस वाइन। ओके, पूछा जा सकता है। अब अगर कुछ मुख्य तथ्य की अगर हम इसकी बात करें, तो ये जो वाइन बनाई जाती है ये स्टिकी राइस से बनाई जाती है, जिसे कि स्टीम और पारंपरिक जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। और इस मिश्रण के कारण ही ये जो वाइन है इसका टेस्ट विशिष्ट हो जाता है, और ये जो तरीका है ये भी इनका विशिष्ट है बनाने का, और इसीलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। वाइन का एक अलग मीठा स्वाद और इसे तैयार करने की जो विधि है, जिसमें कि लगभग कि 1 वीक लगता है, 1 सप्ताह का समय लगता है। ओके, जो इसकी विशिष्टता है, हालांकि इसे सालों तक स्टोर किया जा सकता है। यह राज्य के दीमा हसाओ जिले की दिमाशा जनजाति की एक विशेषता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है कि जीआई टैग के साथ साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये जो दिमासा जनजाति है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये जो दिमासा जनजाति है ये असम राज्य से संबंधित है, जो कि एक विशिष्ट प्रकार की वाइन बनाती है, जिसको हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। अभी हमने बात की कि हाल ही में जो भी जीआई टैग मिले हैं उनकी बात की है। अब बात करते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। ठीक है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ ही रहा होगा, और नहीं उठ रहा है दिमाग में ये क्वेश्चन तो उठना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके हर आयाम से जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो जीआई टैग होता क्या है? जीआई का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, जीआई टैग को हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक, जो कि एक विशिष्ट प्रकार के चिन्ह होते हैं जो कि वाणिज्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। वाणिज्य इन सेंस की बिजनेस के पर्पज से इनको यूज किया जाता है। ठीक है, बिजनेस के पर्पज से यूज किए जाने वाले कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं। ठीक है, भौगोलिक संकेतों का उपयोग उत्पादों पर एक प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है। किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में ये जो टैग है, जीआई टैग, ये उपलब्ध कराया जाता है। यह जो जीआई टैग होते हैं ये किसी भी उत्पाद के विशिष्ट गुण, उसकी प्रतिष्ठा, उसके भौगोलिक मूल के गुण के कारण इनको दिया जाता है। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा कि ये जो जीआई टैग हैं एक प्रकार के ये प्रमाण पत्र हैं। ठीक है, मतलब एक सांकेतिक चिन्ह होते हैं जो कि प्रमाण पत्र के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। और क्यों दिए जाते हैं जीआई टैग? जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए विशिष्ट उसके गुण हो, उसके जैसे कि हमने अभी बात की ना कि जोडीमा जो जनजाति है, सॉरी जुडीमा जो वाइन है, ये डिमासा जनजाति के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार से बनाई जाती है, और उस तरीके के कारण, उस जिस तरीके से वो बनाई जाती है उसके उसमें एक विशिष्ट प्रकार का टेस्ट उत्पन्न होता है, और इसीलिए उसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो किसी भी उत्पाद में जब कोई विशिष्ट गुण होते हैं, कोई उस भौगोलिक विशेषता के कारण जब कोई गुण उत्पन्न हो जाता है, तो उस उत्पाद को क्या दिया जाता है, जीआई टैग दे दिया जाता है। ओके, एंड अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल में स्विस जो चॉकलेट है ये अपने एक विशिष्ट टेस्ट के लिए जानी जाती है। शैंपेन हो गई, ठीक है, शैंपेन जिस चमकीली मदिरा होती है ये भी अपन ये एक ब्रांड से बिकती है, इसका एक स्पेश जो विशिष्ट गुण है, ठीक है, उसके कारण इसको जीआई टैग दिया गया था। रॉकफोर्ट जो चीज जो कि फ्रांस में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, तो उसके लिए दिया गया था। हम इंडिया की बात करें तो दार्जिलिंग चाय के लिए हमारे पास जीआई टैग है। सियानाती की जो लाल अंगूरी जो मदिरा है, एक्चुअल में ये मदिरा लिखा है, ये मदिरा हो गया, ठीक है, मदिरा के लिए दिया जाता है। और हवाना अगर आपने जीएस में भी पढ़ा होगा कि हवाना सिगार के लिए फेमस है।
ओके, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए जिनमें कि हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इनको जीआई टैग मिले हुए हैं। अगर हम बात करें कि भारत में क्या व्यवस्था की गई है, तो भारत में जीआई टैग के लिए हमारे पास एक एक्ट है, ठीक है, एक अधिनियम है जो कि कब आया था, 1999 में आया था, जिसके अंतर्गत भारत में जीआई टैग दिए जाते हैं, ठीक है, जीआई टैग दिए जाते हैं किस कारण से, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि कब आया था, 1999 में आया था। और ये जो अधिनियम है ये 15 सितंबर 2003 में लागू हुआ था। ओके, तो ये चीजें आपसे जीएस में भी पूछी जा सकती हैं और करंट के बेस पे भी पूछी जा सकती हैं। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आपसे या तो जीआई टैग पूछ लिया जाए, उसका राज्य पूछ लिया जाए, या उस उत्पाद का नाम पूछ लिया जाए जो कि उस राज्य से संबंधित है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो पंजीकरण की जो जीआई टैग दिया जाता है उसका किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके लिए एक एक्ट है, एक अधिनियम है जो कि कब आया था, 1999 में आया था, जो कि 15 सितंबर 2023 से ये लागू है। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2003 में ये एक्ट लागू हुआ, तो 2003 से ही क्या दिए जाना शुरू हो गया जीआई टैग, और 2003 से अगर दिया गया या इसके बाद से जब भी दिया गया तो कोई ना कोई पहला होगा, ठीक है, तो कोई ना कोई फर्स्ट प्रोडक्ट होगा जिसको जीआई टैग मिला होगा। ओके, तो हाँ, हमारे पास अगर हम देखते हैं कि 2004 में जो फर्स्ट टाइम जीआई टैग दिया गया था, ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है, दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था 2004 में। ओके, जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट है इंडिया का जिसको जीआई टैग दिया गया था। ओके, तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन इसके साथ ही उठना चाहिए, वो क्वेश्चन ये है कि अब तक कितने प्रोडक्ट को, कितने उत्पादों को अभी तक जीआई टैग दे दिया जा चुका है। ठीक है, तो अभी तक 300 350 के समथिंग जीआई टैग दिए गए हैं, ठीक है, और सारे के सारे आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ जो फर्स्ट में दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को याद रख लें, और जो रिसेंटली ईयर में जैसे दिए गए हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं 2021 की, ओके, एंड 2022, सॉरी 2020 की, ठीक है, जो दिए गए हैं मतलब रिसेंटली के और जो फर्स्ट के, यही आपको याद रखने हैं, पूरे 350 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फर्स्ट दिया गया था दार्जिलिंग चाय को, जो दिया गया था 2004 में, जो कि आपको याद रखना है। फिर दिया गया था नीलांबर सागुन को, जो कि 2007 में दिया गया था, केरल का जो नीलांबर सागौन है इसको दिया गया था जीआई टैग। सोलापुर के चादरों को दिया गया है, सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है। तंजावुर की पेंटिंग्स, जिस तरीके से ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, उनके बनाने के तरीके को लेकर और उनके जो जिस तरीके से वो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उसको लेकर के जीआई टैग दिया गया था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड अगर हम रिसेंटली की बात करें, दो की तो हमने अभी हाल ही में बात की है, चा खाओ चावल है जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद लीची को दिया गया था 2020 में, जर्दालू आम को दिया गया था जो कि असम का था, ठीक है, 2020 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, 2020 में बिहार की बहुत सारी चीजों को दिया गया था, एक एयरक्राफ्ट था उसको मतलब कि हस्तशिल्प था उसको दिया गया था, चा खाओ चावल को दिया गया था, और जर्दालू आम को दिया गया था, ठीक है, और मगहर जो पान है, मगहर पान को दिया गया था, ठीक है, जर्दालू आम, चाखाओ चावल, ठीक है, और कतरनी चावल को दिया गया था, कतरनी चावल। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो
कि जो आपसे पूछा जा सकता है। मरयूर गुड़ पूछा जा सकता है, जो कि कर्नाटक का लास्ट ईयर दिया गया था। ठीक है, सॉरी, केरल का मरयूर जो गुड़ था उसको दिया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स थे जिसके बारे में भी हमने बात की। ओके, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज़ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।